आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया जो आप पहले पेशेंट को ही कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। मेरा ही फार्मूला जो है वो कामयाब हुआ और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है। ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना वहाँ, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, 6 मुल्क की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री, एनी वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका फायदा एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन अ न्यूट्रल कंट्री। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूं कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में। ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। और ज्यादा एक किस्म की जो बर्फ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर। और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी तो शायद बीसीसीआई भी इस बात को समझ जाए। हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन-विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूं कि वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आ ही जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन। मगर एज इट इज आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी हुई है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर नहीं खेलना, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ सकता, राइट? अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जा सकता, एशिया कप खेल सकते हैं आप दुबई में, तो बायलैटरल सीरीज भी न्यूट्रल वेन्यू में हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ठीक है, अगर ताल्लुकात ठीक नहीं है, न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाएं, वहां खेल लें, वहां कुछ कर लें। बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन? मुझे तो एक बात बार बार ये मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उस पर, एक क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत करें, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें फिर। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है, जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले अ बायलैटरल सीरीज, बिकॉज यहाँ से मनी रेवेन्यू भी आता है, यहाँ पे फैन फॉलोइंग भी आती है, यहाँ से इंस्पिरेशन भी आती है, यहाँ से वो एक राइवलरी भी आती है जिसकी वजह से हमें नए क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं। प्रेशर आता है यहाँ पे, उस प्रेशर में लोग बनते हैं और टूटते भी हैं। लेकिन इंडिया में तो ट्राइलैटरल सीरीज के ऊपर काफी शोर मचा है और जय शाह को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राजी हो सकते हैं किसी भी हद तक। अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको? आप जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए, जय शाह के जो वोट बैंक है ना, वो ज्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। 3 वोट पक्के थे और एक इंडिया का अपना चौथा, और आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 10-11 हैं। तो जब इनको 5-6 वोट मिल जाते थे ना तो ये सारी अपनी बात मना लेते थे। अच्छा। उसमें से 4 पक्के थे इनके। अच्छा। तो 1-2 लेने होते थे। वो 4 कौन से पक्के थे बताएं आप? मुझे तो लगता है बांग्लादेश खिसक गया उसमें से। देखिए, हाँ, आप यू नो थिंग्स। देखिए, एक श्रीलंका पक्का। अच्छा। श्रीलंका इनका पक्का वोट था। अफगानिस्तान इनका पक्का था। अच्छा। इंडिया खुद और बांग्लादेश। ठीक, और इसके अलावा जो पेरिफेरी है वहां मलेशिया भी इनके साथ था और ओमान भी इनके साथ था। ठीक है, यूएई भी, मतलब दे हैड अ वेरी बिग एशियन काउंसिल जो है ना, उसके अंदर काफी इनकी असर रसूख था, इसीलिए दे रन द होल शो। तो जब बांग्लादेश हटा वहां से तो एक बहुत बड़ा पिलर था। बांग्लादेश इज अ मेजर, इनफैक्ट इट्स टीम इज बेटर और इक्वल टू दैट ऑफ श्रीलंका, और इसलिए उनका बड़ा वजन था। अब जो नए हालात सियासी हुए हैं, जो बांग्लादेश का जो रिप्रेजेंटेटिव था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इन द आईसीसी वाज अ मिनिस्टर इन हसीनास कैबिनेट। तो अब नई कैबिनेट आई है, मुझे नहीं पता कि अब उनकी क्या मौका है, बट डेफिनेटली दे विल नॉट गो विद इंडिया। द इंस्ट्रक्शंस विल बी टू गो विद पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक तो ये बड़ा फायदा हो गया इस चीज का कि एक क्रिटिकल वोट इधर उधर हो गया है। ये कि किसी स्टेज पे भी श्रीलंका के जिस किस्म के हालात हैं, वहां के भी जो चेयरमैन है उनके क्रिकेट बोर्ड का, उनके ऊपर भी बड़े इल्जाम है और अदालतों के अंदर वहां भी लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ। तो वो भी किसी वक्त भी वो भी ओवरथ्रो हो सकता है। तो फिर इन दैट केस जो बड़े इनके जो वोट्स, जो पक्के वोट्स है, वो शायद खिसक जाएं। व्हाट अबाउट अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान, अब देखिए, जब अफगानिस्तान बहुत कमजोर टीम थी और पता नहीं था कि तालिबान इनको मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, तो इनकी हालत बड़ी बुरी थी। इनको इंडिया ने कहा कि हमारे यहाँ आ जाए, सारी ट्रेनिंग यहाँ करे, सारा प्लेइंग यहाँ करे, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो इनको जो पिछले 2-3-4 साल से इंडिया बड़ा सपोर्ट कर रहा है, रोटी पानी, ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सब इंडिया दे रहा था। मगर हुआ ये है कि अफगानिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया। नहीं पता, अल्लाह करे मोहसिन नकवी रहे 2027 तक, या अगर कोई और दूसरा भी आता है तो इस मौके पर कायम रहे कि नहीं, हमने तो ये मौके पे ये हम इस पे डटे रहे थे और हमने जीता था। तो उस मौके पर चलने के लिए बड़ा जरूरी है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कामरान अकमल भाई को, हमारे बहुत प्यारे से कामरान भाई हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एक सजेशन दिया था कि पहले न्यूट्रल वेन्यू पर बायलैटरल सीरीज शुरू हो और उसके बाद उस वक्त तक आईसीसी भी नाम अपने इवेंट में खिलाए इंडिया पाकिस्तान को, जब तक बायलैटरल। और इस बयान ने नाकामी के पूरी इंडिया में हलचल बचा दी थी कि ये एक नया मौका आया, बड़ा स्ट्रांग मौका है कि आप बायलैटरल में जब तक ना खेलें, आप मल्टीनेशनल में भी ना खेलें। और एक जो सजेशन पाकिस्तान ने दी है, जिस पे आईसीसी ने कहा कि हमें एतराज नहीं है अगर दोनों मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि एक ट्राई सीरीज हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो, ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़े ना। न्यूट्रल वेन्यू से
बाइलेटरल या ट्राइलेटरल सीरीज का आगाज करें, ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में आईसीसी के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं, तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या अपने यहाँ बुलाने पर तैयार हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है, तो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए हम बुलाते हैं। तो आप ये भी तो कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हो, दखल दरअंदाजी के बहुत सारे, और दूसरे जो हम अपने मुंह से रिपीट भी नहीं कर सकते, इतने सख्त इल्जाम होते हैं। जब आप सब कुछ लगाते हो तो फिर पाकिस्तान टीम को क्यों बुलाते हैं? बिल्कुल सही बात है रऊफ। ये जो ट्राई सीरीज की बात हो रही है और ये तमाम चीजें, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए मेरा ख्याल है कि इसको ये बस क्लियरली चाहिए और इस तरह के कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, क्योंकि कब तक आप जो दोनों कंट्रीज हैं उसके जो अवाम है जो बहुत ज्यादा क्रिकेट को तंग करते हैं उनको आप डिप्राइव रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ा एग्जैक्ट था जो 2000 जब पाकिस्तान ने 14 में जो बिग टी के लिए इंडिया को वोट दिया था, तो पाकिस्तान ने बड़ी पॉजिटिव जस्टिस का मुजाहरा किया था। और उसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से नहीं कहा कि पाकिस्तान को कोई इस तरह की शायद, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तो 4 दफा इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका। क्रिकेट में पाकिस्तान ने कभी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया। पाकिस्तान ने जब इनको वोट दिया था तो उसके बाद इंडिया ने खुद ही बायलैटरल सीरीज का कहा था, जो आपकी 6 सीरीज होनी थी, जिसकी 2017 में पहले यूएई में होनी थी। मगर उसके बाद फिर इंडिया में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद वो सारी चीजों से मुकर गया। तो अब ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को किसी तीसरी चीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए या किसी और चीज को इसका दरअसल उधर से शुरू करना चाहिए जहां से टूटा था। क्योंकि अगर पाकिस्तान को मेरा नहीं कहा कि आप एक स्टेप बैठ जाने की जरूरत है, पाकिस्तान को उसी अपने स्टांस पे खड़ा रहना चाहिए। पाकिस्तान को वो मुतालबात जिससे पाकिस्तान ने 2014 में स्टैंड लिया था, जिससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और इंडिया का जो एमओयू था वो साइन हुआ था। ये कि होना यही था। अब आप इसको चाहे नाम कुछ भी दे दें, ठीक है ना, हुआ बेटा ही है, चाहे वो गुलाम रसूल हो चाहे वो अब्दुल्ला हो, नाम बदल दिया है या नहीं, चाहे उसका नाम भगवान दास रख दे या कुछ भी रख दे, हुआ तो ऐसे ही है। ऐसे ही तो ये है कि वो जो चाहते थे उन्होंने मनवा लिया। लेकिन इस मौके पर ये जरूर थोड़ा सा हमें अपने वोट को जो है वो देनी पड़ेगा, एज देना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा उन्हें भी शाबाश देनी पड़ेगी, कुछ हमें अपने चेयरमैन साहब को भी दाद देनी पड़ेगी कि कम से कम वो अपने मौकफ के ऊपर डटे तो रहे ना, कोई स्टांस तो बनाया। मतलब उन्होंने ये तो कहा ना कि नहीं यार ऐसे नहीं होता भाई, हम भागने वाले नहीं है, हम अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं, अगर आप नहीं खेलते तो फिर हम भी नहीं खेलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए एक बात कही थी कि भाई अभी तो ये जो भी कुछ हो गया फैसला हो गया, आने वाले दिनों के अंदर मामलात किस ऊंट किस करवट बैठा होगा, हमारे सियासी मामलात भारत के साथ कैसे होंगे, हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं वो कितने अच्छे होंगे बुरे होंगे, तो अगर तो ये सारी चीजें ये आने वाले वक्त की बात है। जो फिलहाल था मौजूदा जो सिनेरियो था उसके अंदर तो भारत ने जो है वो अपनी पूरी हटदर्मी और अपनी पूरी सबूत दिया और उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो सब कुछ किया जो अब वो हमें एशिया कप के अंदर जो थे वो कर चुके थे। उन्होंने सबूताज किया, उसको ले गए और फिर बेड़ा गर्क हो गया उस सारे एशिया कप का, उसका कोई हुस्न नहीं रहा। कोशिश उनकी यही थी अब भी कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो है वो यही सब कुछ जो है वो किया जाए जो एशिया कप में किया गया था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को यकीनी तौर पे खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि वो अपने मौकफ के ऊपर डट गए और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नहीं खेलना चाहते तो फिर खेलेंगे हम भी नहीं। फंडिंग बॉडी की मीटिंग में क्या हुआ, ये मीटिंग बुलाई गई तो मीटिंग में क्या हुआ, सभाएं बैठे 17 लोगों को बोला चाहिए कर रहे हैं, 17 लोगों ने बोला ओके की बात है, नहीं आप लोगों को बताता हूं क्या हुआ। 17 जब ये 2 दिन पहले गवर्निंग बोर्ड बैठा आईसीसी का और 17 मेंबर उसके अंदर मौजूद थे, तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन को रखा गया सामने। अब रेजोल्यूशन पास होता या रिजेक्ट होता, उसका तरीकाकार क्या होता है कि जब एक डिसीजन आपने ले लिया वो आप यूनिलैटरली नहीं ले रहे, वो आप इको एक नहीं ले सकते, यानी आईसीसी पीसीबी बीसीसीआई वो अकेला डिसीजन नहीं ले रहा था, उसके लिए आपको बोर्ड की रजामंदी चाहिए थी। सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लिखत में क्या हुआ, लिखत में क्या हुआ, ये बेसिकली लिखत में ही है, क्योंकि रेजोल्यूशन आप तरीकाकार खुद समझ लीजिएगा, फिर अपने सोच को चैलेंज दे दीजिएगा कि लिखत में है या नहीं है। रेजोल्यूशन सामने आया और रेजोल्यूशन सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा गया और उनको बोला कि ये रेजोल्यूशन है कि इंडिया पाकिस्तान 28 तक पाकिस्तान को एक अलग टूर्नामेंट दिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट दिया जा रहा है, फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो 25, 26, 27 के टूर्नामेंट्स में जो मैचेस हैं वो ऑफशोर खेले जाएंगे। ये रेजोल्यूशन का पूरा पार्ट था जिसमें ट्राई नेशन की बात भी थी, वो आगे चल के जरूर बात करेंगे, जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइज है पीसीबी की तरफ से भी और बीसीसीआई की तरफ से भी। मैंने बड़ी कंफर्म करने की कोशिश की, मुझे इस बारे में कोई एंगल नहीं मिला। सो जो चीज नहीं मिली वो मैं आपसे क्लेम नहीं कर सकता, जो मिल जाती है वो आपके साथ फैक्चुअली आके क्लेम कर देता हूं और रिस्पांसिबिलिटी के साथ शेयर कर देता हूं। सो जब ये रेजोल्यूशन रखा गया तो 17 मेंबर को बोला गया कि आप इसके ऊपर वोट कर दें, आइदर यू अप्रूव इट और आइदर यू रिजेक्ट इट। और जो वोटिंग की बात हो रही थी वो वोटिंग हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन उस रेजोल्यूशन को रख के वो वोटिंग करवाई गई कि ये रेजोल्यूशन है, ये आइडियाज है, ये सोल्यूशन है, क्या आप लोग को मंजूर है, उन्होंने हामी दे दी और ये एक बायलॉ बन चुका है। अब इसके बाद कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। उसको छोड़े, आप आईसीसी को तो छोड़ ही देना, पैसे तो खैर आईसीसी को भी बहुत आते हैं जब हमारा और भारत का मैच होता है, लेकिन वो जो नशरियाती इदारे हैं कि जिनका के अरबों खरबों रुपए जो है वो ब्रॉडकास्टर का $3 मिलियन लगा हुआ है, वही ना, जब ब्रॉडकास्टर का इतना पैसा लगा हुआ तो वो मतलब वो कैसे ये होने देंगे कि जनाब आप भारत जो है उसको टूर्नामेंट से अगर भारत बाहर होता है तो खत्म हो जाती है बात। और लाइकवाइज ये पाकिस्तान अगर बाहर हो जाता है, जैसे भारत ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर ले जाते हो, पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं, साउथ अफ्रीका में या भारत में करवा लेते, तो मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज ने अपनी जगह पे टूल खेला। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं, पाकिस्तान कहता जी हम आपके बगैर करवा लेते हैं, तो एक्चुअली आगे इस पे मानना तो ही पड़ा। और खाली ये नहीं कि कोई हमारी बात मानी गई है या भारत की बात मानी गई है, ये बात मानी गई है उनकी जिन्होंने इसको पूरी दुनिया को दिखाना था, ब्रॉडकास्टर की, जिनका आपने बताया कि 3 पॉइंट कितने मिलियन डॉलर जो है वो लगा हुआ है। असल में ये शायद आप के भी इल्म में होगी मेरा ख्याल है कि वो एक वर्ल्ड कप ऐसा भी था कि जिसके अंदर शायद आफरीदी को नहीं बनाया जा रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना, कप्तान कोई और जा रहा था, ब्रपर डाल दिया इन लोगों ने कि भाई वर्ल्ड कप है या नहीं कि हमने हार और जीत
दोनों के अंदर जो है वो आफरीदी के जो है वो सारे वो बनाए हुए बन चुके थे है या नहीं, सारा कुछ हमने लगा दिया दाव पे आफरीदी के ऊपर, हारने पर भी और जीतने पर भी। दोनों सूरतों में हमने शूट करके रखा हुआ है, लगा चला देंगे भाई। अगर ये कप्तान नहीं हो तो हमारा तो अरबों रुपए जो है वो डूब जाएगा। लिहाजा मेहरबानी फरमाएं आप कप्तान इसको बना के भेजें। तो ये वो लोग हैं। अब जो भी कुछ हुआ है ना, ये खाली जो है ये एम ही नहीं, मतलब पाकिस्तान और भारत तो खैर वो कहते हैं हम जीत गए, हम कहते हैं हम जीत गए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा थोड़ा सा जो है ना जीत का मार्जिन हमें रखना चाहिए। हम जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से पाकिस्तानियों की मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद से पाकिस्तानी भारत से बाई ट्राइलेटरल सीरीज की बात कर रहे हैं कि ट्राई नेशन एक सीरीज कराया जाए जिसमें भारत और पाकिस्तान के साथ साथ एक कोई और देश होगा जिसके देश में मतलब मुकाबले होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी इस वजह से बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर होने के बाद इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि उसमें घाटा होगा, और उस घाटे को रिकवर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये बातें कर रहे हैं कि मतलब भारत और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकाबला हो जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के पास प्लेयरों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की क्रिकेट बोर्ड है जो मतलब बैंक करप्शन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे आसार लग रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम भारत और पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान में करवाएंगे, लाहौर में ये बता रहे थे कि हमने 400 करोड़ के होटल भी खरीद लिए हैं भारतीय टीम को रुकने के लिए। लेकिन इन पाकिस्तानियों की वही नहीं, मतलब एक भी नहीं चली, और भारत ने जिस तरह से एक क्लियर स्टांस बहुत पहले ही दिया था कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और भारत उसी स्टैंड पर मतलब अपने स्टांस पे खड़ा रहा, एक भी टस मस नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टाइम के साथ साथ बदलती गई अपनी जुबान को। पहले ये बातें कर रहे थे कि हम भारत को पाकिस्तान लेकर आएंगे और भारत का मुकाबला पाकिस्तान में होगा, हम अपने देश से कोई टूर्नामेंट खेलने चैंपियंस ट्रॉफी का बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जब इन पाकिस्तानियों को पता चला कि सही में भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी, वो हमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों ने तब हार मानी जब पता चल गया कि भारतीय टीम कंफर्म पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बताकर जिस तरह से भारतीय टीम ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर, मतलब बीसीसीआई ने जिस तरह से इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा, पूरी दुनिया देखकर हंस रही थी। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि पाकिस्तान में हम भी जाकर ट्रेवल नहीं करेंगे, क्योंकि जब भारत को वहां पर जाने में प्रॉब्लम है तो हमें भी जाने में वहां पर प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम अभी लगभग 1 महीने के आसपास हुआ होगा, मतलब पाकिस्तान की बी टीम गई थी वहां पर सीरीज खेलने के लिए। 5 मैचों का T20 सीरीज था, उसमें पाकिस्तान की टीम के साथ 2 मैच ही खेल पाई थी रावलपिंडी के अंदर। उसके बाद से रावलपिंडी से ही मतलब इस श्रीलंकाई टीम को वापस जाना पड़ा, मतलब श्रीलंका में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की कंडीशन है, जो वहां पर कोई सेफ नहीं है। खुद पाकिस्तानी बात करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहना सेफ महसूस नहीं करते। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की देश होगी जो मतलब उसके देश के लोग ही बातें कर रहे हैं इस तरह की। और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने मतलब मुंह थूक कर चाटा है, पूरी तरीके से इनकी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गई और ये बातें कर रहे हैं कि हम भारत के साथ बायलैटरल सीरीज या ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे ताकि हमारा पैसा रिकवर हो सके। दरअसल आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल लगने से इन पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत ट्राई नेशन सीरीज खेलेगा नहीं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो भारत का रिलेशन है वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि पाकिस्तानियों के लिए हमें सबक सिखाना जरूरी है। क्योंकि ये पाकिस्तानी बात करते हैं कि हम भारत के बिना कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने देश में PSL कराते हैं भारत से जो IPL की टक्कर देती है। लेकिन आपको बता दें कि जो रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं IPL के, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग में जाने से 4 बार सोचते हैं। और इधर रिसेंट मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन पाकिस्तानियों को मतलब दिखाया है, आईना दिखाया है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में खेल नहीं सकते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा PSL दुनिया का सबसे बड़ा लीग है और वो मतलब IPL को भी पीछे छोड़ दिया है। आज ये बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में PSL खेलने के लिए इंग्लैंड खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे हैं।
मतलब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है। और ये जो बातें करते थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में चलो हाइब्रिड मॉडल लग गया तो क्या हुआ, लेकिन भारत में टूर्नामेंट होगा उसमें भी हम पाकिस्तान का अपना मुकाबला भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसमें आईसीसी ने मतलब नॉकआउट का मुकाबला नहीं बताया है कि कहां पर होगा, तो साफ साफ जाहिर होता है कि भारत का मुकाबला अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो उसे मजबूर होकर भारत आना पड़ेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।